नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, 12 अगस्त 2026 को एक बेहद दुर्लभ खगोलीय घटना होने जा रही है, जो है पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण। क्या इस ग्रहण का भारत पर कोई प्रभाव होगा? क्या ग्रहण के दौरान सूतक मान्य होगा? क्या गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी चाहिए? और वैदिक ज्योतिष इस ग्रहण के बारे में क्या कहता है? आज के इस वीडियो में हम विज्ञान और वैदिक ज्योतिष दोनों दृष्टिकोणों से इस सूर्य ग्रहण को समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैदिक ज्योतिष में सूर्य का बहुत महत्व है। वैदिक परंपरा में सूर्य को आत्मबल, पिता, नेतृत्व, प्रतिष्ठा और ऊर्जा का कारक माना गया है। ग्रहण के समय कई लोग मंत्र जाप, ध्यान, ईश्वर स्मरण, आध्यात्मिक साधना को शुभ मानते हैं। कुछ परंपराओं में ग्रहण के समय भोजन न करने और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान तथा दान करने की सलाह भी दी जाती है। जब सूर्य ग्रहण होता है, तब कई पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन, लक्ष्य और निर्णयों पर शांत मन से विचार करने का अवसर मिलता है। यह ग्रहण कैसे होता है, आइए इसे समझते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का कुछ या पूरा भाग ढक जाता है, तब वह सूर्य ग्रहण माना जाता है। सूर्य ग्रहण को और बारीकी से समझने के लिए आइए देखते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से आइए समझते हैं सूर्य ग्रहण के संभावित प्रभाव। सूर्य ग्रहण के समय कुछ लोगों को मानसिक बेचैनी या निर्णय लेने में भ्रम महसूस हो सकता है। कार्य क्षेत्र में धैर्य रखना लाभदायक माना जाता है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। परिवार और रिश्तों में संवाद बनाए रखना उपयोगी हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य ग्रहण के समय हम सभी को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। सूर्य ग्रहण के समय हम सूर्य देव का मंत्र जाप कर सकते हैं। हमें ध्यान करना चाहिए, हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, हमें भोजन से परहेज करना चाहिए, दान पुण्य आदि सात्विक कर्म करना चाहिए और हमें स्नान करके अपना शुद्धिकरण करना चाहिए। भगवान सूर्य को स्मरण करते रहना चाहिए। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। हमें ध्यान और प्रार्थना करनी चाहिए। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय यदि संभव हो तो टाल देने चाहिए। हम सभी को नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। क्रोध और तनाव से हमें बचना चाहिए। अधिक भोजन या भोजन ना ही करें तो बेहतर रहेगा। ग्रहण को हमें नहीं देखना चाहिए, यह हानिकारक हो सकता है। ग्रहण के समय सोना निषेध माना जाता है। मंदिर दर्शन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय प्राय सभी मंदिरों के द्वार बंद किए जाते हैं, इसीलिए मंदिरों में दर्शन करना निषेध माना जाता है। हमें नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। क्रोध, तनाव और नकारात्मक सोच से हमें बचना चाहिए। अपने मन को शांत रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण विशेष क्यों माना जा रहा है, आइए जानते हैं। यह एक दुर्लभ
खगोलीय संयोग है। यह ग्रहण विशेष नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति में हो रहा है, जो बहुत कम अवधि में एक बार बनता है। सूर्य की ऊर्जा पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। यह ग्रहण सूर्य की ऊर्जा को प्रभावित करता है, जिसका असर पृथ्वी और मानव जीवन पर गहरा पड़ता है। कई राशियां इस ग्रहण से जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन, चुनौतियां और अवसर लेकर आ सकती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय आत्मचिंतन, साधना और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस ग्रहण के दीर्घकालिक प्रभाव भी हैं। इस ग्रहण का प्रभाव केवल कुछ दिनों तक ही नहीं, बल्कि आने वाले कई महीनों तक विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। किन राशियों पर प्रभाव पड़ने वाला है? सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि की। सूर्य ग्रहण के समय वृषभ राशि वालों आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव देख सकते हैं। कैरियर और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार और रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखनी आवश्यक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान में सावधानी बरतें। कर्क राशि। सूर्य ग्रहण के समय कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव आएंगे, आइए जानते हैं। कैरियर में बदलाव और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। परिवार और रिश्तों में धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आइए जानते हैं सिंह राशि के बारे में। सूर्य ग्रहण के समय सिंह राशि के जातक कैरियर और प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण बदलाव के योग देख सकते हैं। आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता से लाभ मिलेगा। पारिवारिक मामलों में धैर्य और संतुलन बनाए रखें। वृश्चिक राशि। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वृश्चिक राशि के जातक इस सूर्य ग्रहण के समय गहन परिवर्तन और नए अवसरों के संकेत को पहचान सकते हैं। कैरियर में बदलाव और तरक्की के अवसर बन रहे हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी, सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी जाती है। रिश्तों में गहराई और समझ बढ़ेगी। पुरानी गलतियों को दूर करने का यह सही समय है। इस अवधि में गुप्त शत्रुओं और विरोधियों से सतर्क रहें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग संयम अपनाएं। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कुंभ राशि के जातक सूर्य ग्रहण के समय अपने कैरियर और व्यापार में नए अवसर देख सकते हैं। साझेदारी और रिश्तों में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार और प्रगति के संकेत मिलेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य के ध्यान रहे, थकान और तनाव से। सूर्य ग्रहण विश्व में कहाँ दिखाई देगा? यह मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी स्पेन, पुर्तगाल के कुछ भाग तथा रूस के कुछ क्षेत्रों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए धार्मिक दृष्टि से सामान्यतः सूतक लागू नहीं माना जाता। वैज्ञानिक महत्व की अगर हम चर्चा करें तो वैज्ञानिकों के लिए सूर्य ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सूर्य के कोरोना का अध्ययन किया जाता है। इस समय सूर्य की भारी परत को समझा जाता है। अंतरिक्ष से मौसम पर क्या प्रभाव आएंगे, इस पर शोध किया जाता है। पृथ्वी के वातावरण पर ग्रहण के प्रभाव को अध्ययन किया जाता है। इसलिए यह घटना खगोल विज्ञान के लिए एक अनमोल अवसर होती है। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद हमारे विश्व में क्या प्रभाव आते हैं, आइए देखते हैं। ओम आदित्य नमः, नवग्रह नमः। ग्रहण की समाप्ति के पश्चात आइए जानते हैं किन उपायों के करने से हमें शुभता प्राप्त हो सकती है। सूर्य को तांबे के पत्र से जल अर्पित करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना भी लाभदायी रहता है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः
इस मंत्र का 108 बार जप करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। ग्रहण के पश्चात या ग्रहण के समय हम जरूरतमंद लोगों को भोजन या वस्त्र का दान करें तो यह अत्यंत ही शुभ है। पीपल या किसी भी पौधे को जल देना यह अत्यंत शुभ माना जाता है। हर ग्रहण हमें यह सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दिन को या कुछ समय पश्चात वो हटता जरूर है, प्रकाश अवश्य लौटता है। इसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी स्थायी नहीं होती। धैर्य, सकारात्मक सोच और ईश्वर के प्रति विश्वास हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए क्या आपने कभी सूर्य ग्रहण देखा है। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसी ही वैदिक ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।